तो हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो तुमने टाइटल में देख ही लिया होगा कि अगर हमें शेयर मार्केट में पैसे डबल करने हैं और हमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है, उतना ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन होते हैं मार्केट में पैसा कमाने के। तो चलो इस पूरे वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो ये आप समझ पाएंगे कि पूरा मार्केट है क्या और ये सिस्टम पूरा काम कैसे करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पहली बात तो जान लीजिए कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एक कंपनी का शेयर जो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होता है यानी लिस्टेड होता है और पहली बार वो पब्लिक को खरीदने के लिए ओपन होता है। मतलब उसी के बाद जब आईपीओ किसी कंपनी का लॉन्च होता है उसके बाद ही कोई भी पब्लिक पर्सन या जो भी आदमी ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक मार्केटिंग में खरीदते हैं और बेचते हैं स्टॉक, वो पहली बार जब खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं या खरीद पाते हैं, तब उसी चीज़ को कहते हैं या उनको खरीदने के लिए ऑफर कर दिया जाता है या खरीदने के लिए अवेलेबल करा दिया जाता है शेयर को एक कंपनी का, उसी को कहते हैं आईपीओ। आईपीओ का अगर पैसा डबल करने का बात करें तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। कोई भी कंपनी जब भी उसको ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है या उसको लगता है कि अब उसको पब्लिक बिजनेस करना चाहिए, बड़े बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई नए आइडिया पे काम करना चाहिए, तो कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है। अब वो डायरेक्टली तो पब्लिक से जाके पैसा मांग नहीं सकती, तो उसको एनएससी और बीएससी है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ता है ताकि वहाँ से पब्लिक उसके शेयर खरीदे और वो उस कंपनी को पैसा मिले और वो आगे अपने आइडिया पे और अपने कंपनी को ग्रो करने पे आगे काम कर सके। तो जब भी ऐसी कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है तो एक आईपीओ रेडी करती है कि उसको कितने पैसे की आवश्यकता है, उतने पैसे की वो डिमांड करेगी मार्केट में या शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लेकर डिमांड करेगी और उतने का हिस्सा वो उस एक्सचेंज पे बेचेगी। तो मान लीजिए कोई भी कंपनी जो आईपीओ में जो स्टॉक आते हैं, जो शेयर की क्वांटिटी आती है वो 25, 50, 200, 500 करके आती है। सिंगल स्टॉक नहीं बिकते हैं आईपीओ में, वो एक स्लॉट बिकते हैं। एक स्लॉट में कितना वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितना एक स्लॉट में कितने शेयर इंक्लूड किए जाएंगे। तो ज़्यादातर आईपीओ के अमाउंट है वो ज़्यादा 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपये, 2 लाख रुपये ही होते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट में आईपीओ नहीं आते हैं, बड़े बड़े अमाउंट में ही आईपीओ आते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अमाउंट ही लगता है। लेकिन कोई भी कंपनी मान लीजिए अगर 25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 50 शेयर भी लेके आती है मार्केट में, एक एक स्लॉट का बेचती है 50 शेयर, तो जब कंपनी खुलती है तो लोगों का जैसा रिस्पांस होता है, जैसे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं या कंपनी के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं शेयर के लिए, तो कंपनी के शेयर बढ़ते हैं और शेयर बढ़ते हैं तो जितना अगर जो लोग आईपीओ के टाइम पे 25 शेयर 50 शेयर एक साथ खरीद के रख लेते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है। जब वो सिंगल में शेयर ज़्यादा बिकते हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनको जो स्लॉट में रखा हुआ शेयर होते हैं उनके ऑटोमेटिक दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और लोगों का पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। मतलब जब आईपीओ में आप शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर 10,000 का मिलता है, मतलब एक स्लॉट 10,000 का मिलता है जिसमें 25 से 50 शेयर 200 शेयर होते हैं। लेकिन जब वही सिंगल के लिए बिकने के जाता है तो अगर दाम कंपनी के बैकग्राउंड अच्छा है, कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है या कंपनी काफ़ी समय से प्रॉफिट में चल रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा जगता है, लोगों का भरोसा होता है उस कंपनी पे, लोग पैसा लगाते हैं, ज़्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जो लोग 25, 50, 200 शेयर आईपीओ के समय स्लॉट में खरीद के रखे होते हैं उनके शेयरों के दाम बहुत तेज़ी से उछाल मारते हैं, क्योंकि सिंगल शेयरों के दाम बढ़ रहे होते हैं। तो जब ग्रुप में शेयर रखोगे तो ऑटोमेटिक वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो आईपीओ का ऐसा ही पूरा सिस्टम ऐसे ही काम करता है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि शेयर खुलते ही आपको स्लॉट में मिलते हैं, जब वो सिंगल में हो जाते हैं उनके दाम बढ़ते हैं तो आपके स्लॉटों के दाम ज़्यादा बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में आपको फायदा तभी है जब आपके पास ज़्यादा शेयर है, यानी शेयर की क्वांटिटी डिसाइड करती है, या कह लें कि शेयर की कितना शेयर आपके पास है यही डिसाइड करता है कि आपको स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा फायदा होगा या कितना ज़्यादा नुकसान होगा। 2, 4, 20, 50 शेयर खरीद के आपको ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन वही शेयर अगर 1000, 2000 आप खरीदते हैं तो आपको 1 रुपया भी प्लस जाता है शेयर, तो 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। 1 लाख का अगर 2000 का फायदा जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। या सिंपली कह लें जो 10 अगर मान लीजिए कि आपने 20 शेयर रखा हुआ और शेयर का दाम 1 रुपया बढ़ता है तो आपका सिर्फ 20 रुपया बढ़ेगा, और आपने अगर 20,000 शेयर रखे हैं और शेयर का दाम 1 रुपया बढ़ता है तो आपके 20,000 रुपये बढ़ते हैं।
तो शेयर मार्केट में आपको फायदा तभी है जब आपके पास शेयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि क्वांटिटी डिसाइड करती है कि आपको फायदा कितना होना है या आपको नुकसान कितना होना है। आईपीओ का नुकसान ऐसे भी होता है कि मान लीजिए आपने आईपीओ में खरीदा, उसके बाद लोगों का भरोसा कंपनी पे नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जताते हैं, जिसकी वजह से शेयर के दाम गिरते हैं और आपको आईपीओ में खरीदे हुए जो आप बल्क में शेयर खरीद के स्टॉक खरीद के रखे होते हैं उसमें गिरावट देखने को मिलती है और घाटा भी हो जाता है। लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि शेयर खुलते ही ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लोग कंपनियों में ज़्यादातर आज के टाइम में बिजनेस में लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि और मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर ज़्यादा बढ़ा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट और हर कंपनी में लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इतना याद रखिए, अगर किसी का फायदा हो रहा है किसी का नुकसान ज़रूर होगा, और यही चीज़ स्टॉक मार्केट में है। लेकिन आने से पहले एक चीज़ और बात का ध्यान रखें कि आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, वो है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, यानी फाइनेंस का जो बैकअप है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए, और आईपीओ में आपको इतना नुकसान होगा कि आप शेयर मार्केट से नफरत कर बैठेंगे। तो सिंपल भाषा में कहें तो आईपीओ का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी पहले अपना शेयर इशू करती है, पहले एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होती है, शेयर आपके लिए ओपन करती है कि आप खरीद सकें, अवेलेबल कराती है कि आप खरीद सकें, उसी चीज़ को आईपीओ कहते हैं। दूसरा, आईपीओ में तभी फायदा है जब कंपनी ऊपर की तरफ जाए, और आईपीओ को ऐसा होना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट आए उस चीज़ पे, और आईपीओ पहले प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा ये तभी आप डिसाइड कर पाएंगे जब आप जिस भी कंपनी का आईपीओ खुल रहा है और जो भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले लें और अच्छे से ये चीज़ चेक कर लेंगे कंपनी फायदे में जाएगी, नुकसान में जाएगी, या अच्छी कंपनी है या ख़राब कंपनी है, कब से प्रॉफिट में है कब से नुकसान में, ये सारी चीज़ें आप देख लें तो ही आप उस कंपनी के आईपीओ के लिए इंटरेस्ट जताएं और कम खरीदने की कोशिश करें। वरना अगर आप कंपनी की रिसर्च नहीं करेंगे, कंपनी के बारे में आप चेक नहीं करेंगे, तो आपको घाटा होगा और आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटे बिजनेसों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इसका जल्दी ही सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें आईपीओ के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। धन्यवाद।